मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश न करें ये गलत बात है। नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं सर्व ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक और बहुत ही बेहतरीन प्रमेय सिद्ध करेंगे जिसका नाम है थेल्स प्रमेय सिद्ध करेंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रमेय को थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसको याद भी कर लेना है क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जाता है और इससे आगे क्वेश्चन भी बनता है। तो इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध क्या करना है? AD बराबर DB, AD बराबर DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही दो एक भुजा है DE जो BC के समानांतर खींचा गया है और थेल्स प्रमेय कहता है कि जो इसको दो भाग में बांट रहा है AD बटा DB और AE बटा EC, इसको दो बराबर अनुपात में बांटेगा। तो इसको सिद्ध करने हैं। पहले रचना करेंगे। रचना क्या करते हैं कि D से DM लंब AC डाल देते हैं, D से DM लंब AC डालते हैं। उसके बाद E से EN लंब AB डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? DC और AB को मिलाएंगे, DC और BE को मिलाएंगे। उसके बाद प्रमाण में हम लिखते हैं कि क्या देखते हैं कि हम लोग दो त्रिभुज मिल रहा है। कौन कौन सा? ADE इसको लिखते हैं त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। नीचे भी यही हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? ABC का क्षेत्रफल का एरिया ऑफ त्रिभुज ADE लिख दे। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। अब 1/2 ADE का आधार कौन है? ADE ये है, इस पे लंब ये है, इसका मतलब ये आधार है। तो AD गुना ऊंचाई कौन सा है? EN। कौन सा है? EN बटा, अब देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, DEB इसका देखते हैं 1/2 गुना आधार। आधार देखो, आधार यही है लेकिन इसके एक्सटेंशन पार्ट पे इसका बढ़ाया हुआ भाग D को बढ़ाएंगे जब भुजा तो इस पर लंब डाला है, मतलब ये आधार है। तो इसको क्या लिखेंगे? BD DB गुना फिर से क्या है ऊंचाई? EN। अब एक हो गया। अब इसमें क्या मिल रहा है हम लोग को कि 1/2 से 1/2 खत्म और EN से EN खत्म। बचा क्या? अब लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर क्या बचा? AD बटा DB। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब अगला पार्ट में क्या करें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर बटा त्रिभुज, इस बार ये DEC का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर, फिर से क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई बटा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। 1/2 आधार, इसके लिए ये आधार इस बार ये लेंगे AE, क्योंकि लैम्ब DM ले रहे हैं, तो AE गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा DM बटा DEC में, तो इसको लेंगे 1/2 आधार, फिर से EC गुना DM। अब इसमें देखते हैं कि 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, मिला क्या हम लोग को, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर AE बटा EC। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला समीकरण में त्रिभुज DEB, पहला समीकरण में त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित है। तो उससे क्या मिलता है हम लोग को, चूंकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर होगा। तो हम समीकरण 2 में DEC के जगह पर DEB लिख सकते हैं। तो इसको अब इधर करते हैं, तो हम समीकरण 2 पहले देखते हैं, समीकरण 1 पहले देखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर क्या था, AD बटा DB, समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 को हम DEC के जगह पर DEB लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर है एरिया में। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB AE बटा EC, समीकरण 3 अब कर देते हैं इसको, समीकरण 1 तथा 3 से प्रूव हो जाएगा क्या, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और यही प्रूव करना था। तो आज हम लोग थेल्स प्रमेय प्रूव किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो जब हम आपके लिए लाएं तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।